आ रहे हैं? Am I audible to you? चलिए गाइस, तो हम शुरू करते हैं। I'm sure आप लोगों को आवाज आ रही है सबको, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं गाइस आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सबसे पहले हमें जानना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देखो, बात क्या है गाइस, किसी भी चीज को जब आप स्टडी करते हो तो पहले उसके बारे में ये जानो कि ये है कौन, या फिर ये क्या चीज है, किस लिए यूज की जाती है। राइट, जब उसके बारे में पता होगा, फिर उसका तरीका पता लग जाए, यानी उसे यूज करने का तरीका पता चल जाए, तो फिर वो इजी हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत, ठीक है? तो अभी मैं बात करने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। देखिए गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हम यूज कब करते हैं? जब हम पास्ट में किसी एक्शन को कर रहे थे, जब हम पास्ट में किसी काम को कर रहे थे और वहां पर हम जो है बेसिकली किसी काम के बारे में प्रेजेंट में उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं कर रहा था, राइट, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, इस टाइप की जो चीजें होती हैं। तो हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जो है, जब हम इस टाइप की चीजें बोलते हैं कि भाई मैं कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के का यूज करते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें पहचान की, तो इसकी पहचान होती है गाइस रहा था, ठीक है, रही थी एंड रहे थे, ठीक है। ये शब्द सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, ठीक है भाई, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये जो है ना, ये सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके का अगर कुछ आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपने अफर्मेटिव से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ होगा कि अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप साधारण सेंटेंसेस बोलते हो, राइट, जिसके अंदर आपको ऐसे बोलना होता है वह जा रहा था, वह खा रहा था। यहाँ पे कोई ना तो नहीं वाली बात आ रही और ना ही कोई सवाल किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बात कही जा रही थी, ठीक है भाई। तो एक सीधी बात, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसका अफर्मेटिव का हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है इसका? रूल होता है तो सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसके अंदर वॉज और वर आएगा, फिर इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और उसके बाद इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है एक ट्विस्ट है, वो क्या है कि यहाँ पर आई जो है वो ही शीट, आई जो है वो यू वी दे से अलग हो गया, ही शीट के साथ जाके मिलता है। और यहाँ पे आई ही शी इट, और नाउन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं guys। नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ यू वी दे की, तो यू वी दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। यू वी एंड दे के साथ हम वर का यूज करते हैं, ठीक है guys। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर से हमें समझ में आएगा। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, ठीक है गाइस। तो ये सेंटेंस है हमारा पहले। तो अब लास्ट में इसके रहा था आ गया, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर रहा था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है। तो अब हमें इसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, कभी भी सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट आपने नहीं करना, यही बात मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रूल के हिसाब से चलना है। रूल क्या है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट है रूल के अंदर। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, और आई के साथ मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया कि आई ही शी इट और नाउन के साथ यहाँ पे हम वॉज लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे आई के साथ वॉज लगा लिया। वर आई ऑब्वियसली छूट वाज जाएगा क्योंकि आपको जी जी, या तो हम वर लगाएंगे वॉज लगाएंगे, तो हमने वॉज लगा दिया, आई वॉज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पे बोलना, और बोलने की होती है स्पीच, लेकिन स्पीच में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आई बन वाज जाएगा स्पीक सेंटेंस? इंग्लिश। आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? आई वॉज स्पीकिंग के बाद इसके अंदर हम इसमें इंग्लिश लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है। गाइस देखो, आपको जी अगर जी जी। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की पहचान है अच्छे तरीके से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई तुम खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ये सेंटेंस है हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले वही सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है? खाने वाला कौन है? तुम हो। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ये लगाया, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम की यूज क्या होगा? यू। और यू यू के साथ क्या लगाएंगे गाइस? यू के साथ क्या लगाएंगे? बताइए, यू के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा कि वर लगेगा? खा रहे सर थे। यू के साथ लगेगा वर्ब।
वर लगेगा ठीक वर्ब है, भाई। यू के साथ। जी जी, यू के साथ हमने वर लगा लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? खा रहे थे, तो खाने की क्या होती है? ईट। और उसमें हम क्या लगा लेंगे? फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? ओके। यू वर ईटिंग, और उसके बाद द फूड लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो सर दा क्यों है? मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को कि दा का यूज हम जब करते हैं जब कोई चीज डेफिनेट होती है, कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे हम जो है ना दा का यूज करते हैं। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दा के 25 यूज होते हैं, एंड इंशाल्लाह मैं एक दिन आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसके बारे में। बट पहले हम अपने जो हमारे टॉपिक से ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है भाई। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई वह दिल्ली जा रही थी। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है, वह दिल्ली जा रही थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? शी। देखिए वह की इंग्लिश शी भी होती है, ही भी होती है। लेकिन अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो ही लगाएंगे, और अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शी लगाएंगे। और शी के साथ आप क्या लगाओगे गाइस? वॉज लगाओगे। शी के साथ क्या वॉज। लगाओगे? वॉज लगाओगे। क्यों क्यों लगाएंगे वॉज? क्योंकि हमारे रूल में है सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगाना है। ठीक है, और वॉज का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि था होता है, लेकिन अभी हमें उस वे में नहीं लेना है, हमें सिर्फ यहाँ पर रूल के हिसाब से चलना है कि सब्जेक्ट लगाया उसके बाद हमने वॉज वर्ड लगाना। ठीक है, तो वॉज लगाया, उसके बाद वर्ब क्या है सर? जाना। जाने की होती है गो, उसमें लगा दिया हमने आईएनजी, तो वर्ब क्या बन गया? शी वॉज गोइंग। ठीक ही है, वॉज और गो उसके टू बाद क्या दिल्ली। करेंगे? नहीं नहीं, गो टू दिल्ली, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। गोइंग टू दिल्ली। REQUEST। वॉज गोइंग टू दिल्ली। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है भाई। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई हम गाना गा रहे थे। हम गाना गा गा रहे रहे। थे। राइट। राइट, ये सेंटेंस है। बताइए, हमें इंटर जी बताइए क्या बनेगा? हम गाना गा रहे थे। We were singing a song, sir. वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट्स वेरी गुड। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम जो है ना ये सेंटेंसेस बना लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड के लिए होल्ड रखिएगा। मैं भी आप लोगों के पास वापस आया, बस 1 सेकेंड। ठीक है गाइस। ओ सॉरी गाइस, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया? सौरभ आपको भी समझ में आए? सिर्फ आपको जी क्या जी जी। करना है? यहाँ पे सिर्फ जी आपको सर, वर्ब जी की सर। फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना ही है कि सब्जेक्ट आप लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आप वॉज वर्ब लगाओगे। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर कोने में कि आप आई ही सी के साथ वॉज लगाते हो यहाँ पे, और यू बी दे के साथ आप वर लगाते हो। राइट। उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? आपने अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसमें प्लस कर दो आईएनजी, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। और उसके बाद उसमें आप ऑब्जेक्ट लगा दो, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। सौरव सिंह प्लीज थोड़ा आप है ना अनम्यूट रखो, अनम्यूट सौरव सिंह जी। जब बोलने की आपकी हाँ बारी आती है ना तो आप म्यूट करो, ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आवाज आ रही है आपकी तरफ से काफी। अब ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अभी भी आ रही है वापस आवाज। चलिए मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी आप ठीक। ऑलराइट गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं नेगेटिव के बारे में। ठीक है गाइस, नेगेटिव क्या होता है? ठीक है, तो नेगेटिव वही जिसमें नहीं आता है। ठीक है, मतलब रहा था, रही थी के साथ साथ उसमें नहीं भी आए। मतलब कैसे? अब मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा था, वो यहाँ नहीं आ रहा था। इस टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है, उसका भी एक रूल होता है गाइस, रूल से भरा हुआ है ये। लेकिन रूल्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत इजी है। उसी पैटर्न पे चलते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से चलता है। जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के बाद पहले हम वॉज वर लगाएंगे। ठीक है भाई, वॉज वर हमने लगा लिया यहाँ पे, वॉज एंड वर। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका लग जाएगा नॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाओगे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा दोगे। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खा रहा था। यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं।
राइट। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमने क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, जहां ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आई वॉज, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें नॉट ऐड कर दोगे नहीं के लिए, आई वॉज नॉट। ठीक है, मैं नहीं था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है सर, वर्ब है यहाँ पे खा रहा था, तो खाने की क्या है, खाने की होती है ईट, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट ईटिंग, एंड देन उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, फूड लगा दोगे, आई वॉज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई तुम गाली नहीं दे रहे थे, राइट, तुम गाली नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी गाइस, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ आप क्या लगाओगे, यू के, देखो सब्जेक्ट के बाद फौरन आपको वॉज वर्ब लगाना है, तो आपको यहाँ पे यू के साथ वर लगाना है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है पहले ही। ठीक है, यू वर, उसके बाद आप क्या करोगे, नॉट लगाओगे, फिर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है सर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है गाली देना। गाली देने की होती है एब्यूज, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी, यू वर नॉट एब्यूजिंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, तो बताइए क्या बन जाएगा, देवी सिंह जी बताइए, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, क्या बनेगा बताइए। जी सर, हम्म आई वॉज नॉट हम्म। स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं, आई वॉज आई नॉट वॉज लर्निंग, आई वॉज यू नॉट लिखे, लर्निंग, हाँ आई वॉज नॉट लर्निंग लर्निंग। लर्निंग इंग्लिश। ओके गाइस, अब हम इसमें मैं आप लोगों से अयान से इससे सौरभ से पूछूंगा मैं। सौरभ भाई आप भी बता दो, हम दिल्ली नहीं जा रहे थे। यस सौरभ, अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ, हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो क्या बनेगा। सौरभ प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए, हम दिल्ली नहीं जा रहे थे। चलिए महेंद्र आप बता दो, हम दिल्ली नहीं जा रहे थे। We were not going to Delhi. We were not going to Delhi। चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। चलिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जूम होके नहीं बैठना, क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऑटोमेटिकली जूम पर खुद ही चले जाए। गाइस सिर्फ इसमें आपको नॉट एक्स्ट्रा लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, अच्छा ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स जी सर। वेरी गुड। ओके, अब हम बात करते हैं ओपन, इसमें क्लोज इंट्रोगेटिव। देखिए गाइस, क्लोज इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है सर, क्लोज इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम शुरू में क्या लगाते हैं, यानी जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस हम क्लोज इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्योंकि इनका जवाब हमेशा हाँ या फिर ना में दिया जाता है, तो इसलिए हम इसे क्लोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, अच्छा, तो क्लोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें हम इसका रूल लिखेंगे। रूल क्या है आपका, वॉज वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे, एंड देन उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। ठीक है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, बताइए क्या बन जाएगा, बताइए मिस्टर देवी सिंह, बताइए क्या मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या जी की इंग्लिश सर, बनाएं, क्या की, हाँ क्या की इंग्लिश क्या बनेगी बताओ। वॉज आई यू कॉल सबसे बैक, पहले वॉज लगा, नहीं 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 नहीं, वॉज आई वॉज यू कॉल बैक यार। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन वो क्या के लिए, देखियो जब भी किसी सेंटेंस में शुरू में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश हम कभी भी जो है ना वॉट नहीं बनाते, बल्कि इसकी इंग्लिश हम क्या करते हैं, वॉज या फिर वर या फिर जो भी आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। मान लीजिए अगर कैन की बात कर रहे हैं हम, और मैं बोलने लगूं क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो मैं वहां पर कैन का यूज करूंगा क्या के लिए। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉज यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट हमारा यू होता तो हम यहाँ पर क्या की इंग्लिश वर बनाते। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या के लिए वॉज लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है सर, वर्ब है कॉल करना, और कॉल के लिए हम इंग्लिश में भी उसे कॉल ही बोलते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉल की फोर्थ फॉर्म लिख देंगे, कॉलिंग हो जाएगी, वॉज आई कॉलिंग, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, सॉरी तुम्हें, मुझे नहीं तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें के लिए हम यहाँ पर यू का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वॉज आई कॉलिंग यू, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा सेंटेंस है, क्या हम गाड़ी चला रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम इसमें अरे मैंने लिख दिया क्या, मैं चलिए बॉस के साथ ही बना लूं, तो क्या मैं गाड़ी चला रहा था, सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा गाइस ये। तो मैं इसे दोबारा से ही लिखता हूँ, ठीक है। क्या हम गाड़ी, ठीक है, क्या हम गाड़ी चला रहे थे, तो क्या हो जाएगा गाइस, वर। भाई क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसमें हम है। देखिए वॉज और वर जो डिसाइड होगा ना क्या की इंग्लिश, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर सब्जेक्ट आपका आई ही शी इट है तो आप वॉज लगाओगे, यू वी दे है तो आप वर लगाओगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हम है, तो हम की इंग्लिश वी होती है, तो हम यहाँ पर क्या की इंग्लिश वर लगाएंगे। और उसके बाद हम How सब्जेक्ट was लगाएंगे, it? ठीक है, वर Driving. वी, वर, वर वी, और उसके बाद हम इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने की होती है ड्राइव, उसमें हम आईएनजी जोड़ लेंगे, Driving. क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि वर्ब की हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या करा, वर्ब वी ड्राइविंग, और उसके बाद हम यहाँ पे कार लगाएंगे, वर्ब वी ड्राइविंग कार। यस प्लीज सौरभ, प्लीज इसे म्यूट कर दो, आपकी तरफ से आवाज काफी घूम के आ रही है मेरे पास। ओके नाउ इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक है गाइस, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, बताइए क्या बनेगा गाइस, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे। बताइए गाइस क्या बनेगा, महेंद्र तुम बताओ, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, Were you speaking English? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स ग्रेट, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान अच्छे से होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको रूल का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। देखिए अफर्मेटिव वो होता है जो साधारण सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वो होता है जिसमें नहीं आती है, नहीं आता है, और क्लोज इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हम शुरू में क्या लगाते हैं, ठीक है गाइस, जिसमें हम शुरू में क्या लगाते हैं वो हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव होता है। तो क्लोज इंट्रोगेटिव, अच्छा क्लोज इंट्रो पूछ सकते हो आप ये बात कैसे, क्लोज इंट्रोगेटिव क्यों होता है। क्लोज इंट्रोगेटिव ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसका जवाब दोगे, जब आप इसका जवाब दोगे तो ये हाँ या फिर ना में होगा, तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्लोज आंसर दिया जाएगा, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज इंट्रोगेटिव, ठीक है गाइस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया, जी सर ले लिया। जी सर ओके ले लिया। दैट्स ग्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस क्लोज नेगेटिव की, ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं क्लोज नेगेटिव की, ठीक है। तो क्लोज नेगेटिव क्या होता है, इसका क्लोज नेगेटिव का भी एक रूल होता है जिसमें हम शुरू में क्या भी आता है हमारे सेंटेंस के, और उसमें नहीं भी आता है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, वॉज वर, ठीक है, वॉज वर के बाद फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करोगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, राइट, क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, क्वाइट लेंथी, ठीक है। चलिए जी, अब क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे, वॉज वर्ब में से बनानी है क्या की इंग्लिश। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्या की इंग्लिश जो है ना वो वॉज वर्ब में से कोई एक बनानी है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, ठीक है, तो मैं की इंग्लिश आई होती है, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पर इस क्या की इंग्लिश जो बनाएंगे वो बनाएंगे वॉज, ठीक है, वॉज बना लिया, वॉज के बाद फौरन सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज आई, फिर आप लगाएंगे नॉट, वॉज के बाद आप क्या लगाएंगे, सीधा नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, सॉरी, ठीक है, वॉज आई नॉट। उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे, वर्ब क्या है सर, खाना, खाने की होती है ईटिंग, फोर्थ फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉज आई नॉट ईटिंग एंड देन द फूड, ठीक है गाइस, वॉज आई नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है। क्या हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, क्या हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, बताइए क्या बनेगा, महेंद्र बताओ, क्या हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, Were we not learning English?
वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। बहुत बढ़िया। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को दो दो टेंस कवर करने चाहिए एक दिन में, मतलब एज ए पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए। वर वी नॉट सर लर्निंग एक ही करेंगे सर, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा अच्छे से। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देवी सिंह तुम बताओ, क्या वह गाली नहीं दे रहा था? क्या वह गर्ली नहीं दे रहा था। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। वॉज ही सॉरी, वॉज 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 सॉरी सब्जेक्ट। वॉज ही हाँ वॉज हाँ ही हाँ। नॉट अब्यूजिंग। यस दैट्स राइट। वाज ही नॉट एब्यूजिंग। चलिए सौरभ तुम भी बता दो एक आध सेंटेंस। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। क्या मैं नहीं जा रहा था? क्या मैं नहीं जा रहा था? अभी तक बताइए गुरुजी क्या मेरे मैं से। नहीं। जी जी, क्या मैं नहीं जा रहा था? जी जी बताइए। भाई सबसे आई पहले आपको वाज। क्या की इंग्लिश। नहीं नहीं नहीं, आई वॉज नहीं। आपको सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनानी है। क्या की इंग्लिश कहाँ से बनाओगे? आप रूल की तरफ देखो, रूल में क्या लिखा हुआ है? वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या की इंग्लिश में आपको वॉज वर्ब में से कोई एक लगानी है, और वो लगाओगे आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई ही शी इट और नाउन है तो वॉज वाज लगाओ, आई और नॉट। यू। हाँ, वॉज आई नॉट। ठीक है। नॉट और बस उसके बाद गोइंग, जा रहा था, बस गोइंग। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट का है। बस गोइंग। इतना हो जाएगा सेंटेंस। वॉज आई नॉट गोइंग। वाज आई ठीक है गोइंग टू। गाइस, वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। चलिए गाइस जी इसका भी जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वाज आई। देख ले लिया भाई। चलिए जी सर, जी सर। ओके। अब हम बात करते हैं गाइस ओपन इंट्रोगेटिव की। ओपन इंट्रोगेटिव। ठीक है, ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस? ओपन इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक रूल होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें लगाओगे सब्जेक्ट। सॉरी सब्जेक्ट ही लगाएंगे गाइस, वॉज वर लगाएंगे। फिर पास इसमें सब्जेक्ट लगाओगे, देन उसके बाद आप इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और के साथ साथ देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ, देखो ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं ऊपर इंट्रोगेटिव सौरभ भाई, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल क्यों जा रहा था, मैं खाना क्यों खा रहा था, तुम पानी क्यों पी रहे थे, तुम गाली क्यों दे रहे थे, वह किताब कैसे पढ़ रहा था, हम दिल्ली कब जा रहे थे। इस टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम पहला सेंटेंस ये लिखते हैं कि हम दिल्ली कब जा रहे थे। कब जा रहे थे। ठीक है भाई, हम दिल्ली कब जा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इस सेंटेंस को, जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा जिसमें क्या कहा होगा, तो उसमें आपको जो है कब की इंग्लिश सबसे पहले लगानी है। ठीक है गाइस। तो यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, चाहे फिर वो कब हो, क्यों हो, कहाँ हो, तो वो सब जो है ना, तो उसमें वहां पे आपको कब की इंग्लिश लगानी है। तो यहाँ पे हम जो है ना सबसे पहले कब की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालेंगे। कब एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने सबसे पहले व्हेन लगा लिया। व्हेन के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सब वॉज वर्ब में से कोई एक लगाओगे। अब हमारा सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है हम के साथ लगता है वर्ब, वी के साथ, तो हम यहाँ पे व्हेन वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश हो गई वी। व्हेन वर्ब वी, उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे। वर्ब क्या है सर, जाना, जाने की तो गोइंग होती है। व्हेन वर्ब वी गोइंग एंड देन टू दिल्ली। ठीक है भाई, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन वर्ब वी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ कि भाई अ, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था। ठीक है, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था। ठीक है, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हम, बताओ कौन से वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों की इंग्लिश, और क्यों की इंग्लिश क्या होगी, क्यों की इंग्लिश होगी सर वाई। तो आपने सबसे पहले वाई लिखा, उसके बाद आपको वॉज वर्ड में से कोई एक चीज लगानी है, और आपको उसके लिए सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश आई होती है, और आई के साथ क्या लगता है गाइस, वॉज लगता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे,
वाई के फौरन बाद आप वॉज लगाओगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। व्हेन, सॉरी, वाई वॉज आई, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? बोलना। बोलने की क्या होती है गाइस? स्पीकिंग। ठीक है, बोलने क्या होती है? स्पीकिंग। व्हेन वॉज आई स्पीकिंग, और उसके बाद फिर इसमें जो है ना हमारा इंग्लिश आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? व्हेन वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए महेंद्र तुम बताओ, तुम खाना कैसे खा रहे थे? महेंद्र बताओ, तुम खाना कैसे खा रहे थे? महेंद्र बताओ, तुम खाना कैसे खा रहे थे? देवी सिंह जी आप बता दीजिए, शायद महेंद्र ऑफ है। जी सर। जी बताइए, तुम खाना कैसे खा रहे थे? हाउ वर यू ओके, ईटिंग द फूड? यस, हाउ आर यू ईटिंग द फूड? ठीक है। मैं दिल्ली क्यों जा रहा था? बताओ भाई, सौरभ तुम बताओ, मैं दिल्ली क्यों जा रहा था? हाँ ये ठीक है। बताइए भाई, मैं दिल्ली क्यों जा रहा था? ये मत बोलना सर आपकी मर्जी है, आप इसलिए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं, सब ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बताइए सौरभ जी, मैं दिल्ली क्यों जा रहा था? भाई सबसे पहले देखो, इसमें आपको समझने में कुछ, देखो सबसे पहले आई नहीं, आपको आइडिया लगाना। देखो कभी भी सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता। देखो अभी आप एक दो टेंस पढ़ेंगे ना, यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ रूल की तरफ देखना होता है। रूल क्या है हमारा? देखो यहाँ पे ये जो है ना ओपन इंट्रोगेटिव का सवाल है, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में आते हैं। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढोगे सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बाहर निकाल के रखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो इसमें बताओ कौन सा आ रहा है? क्यों आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश लगा लो सबसे पहले, वाई। आपने क्यों की इंग्लिश लगा ली, उसके बाद आपको क्या करना है? वॉज वर्ड में से कोई एक चूज करना है। वॉज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चूज होगा सर वॉज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। ठीक है, और उसके फौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है, वाई वॉज आई। उसके बाद वर्ब लगा देनी है। वर्ब क्या है सर? वर्ब है जाना, गोइंग। एंड देन उसके बाद टू दिल्ली। बस बन गया सेंटेंस। वाई वॉज आई गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप जी लोगों को सर। ये सेंटेंसेस। हम्म, ओके सर। देखिए, जी जी, देखो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग सिर्फ रूल्स के हिसाब से चलोगे ना, देन इट विल बी वेरी इजी। और आप लोग सोचोगे सर तो फिर हम बोलने में कैसे हमारा होगा कि हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे? नहीं, रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त के साथ आप लोगों को इतना इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट यू विल नॉट हैव टू लुक एट द रूल व्हाइल स्पीकिंग और व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ये आएगा, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इजीली बना लोगे। बट इट जस्ट इट जी टेक्स सर। टाइम। जी सर। देखिए ऐसा तो, राइट, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आज शुरू किया है आज ही हमारा हो जाएगा। राइट, इट विल टेक टाइम, मे बी मंथ, मे बी 2 months, बट लेटर ऑन जब आप लोग देखोगे अपने आप को, सो देन यू विल सी योरसेल्फ, ओ माय गॉड, हाउ डिड आई डू इट। फिर आप ये पूछोगे अपने आप से। चलिए गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ओपन जी नेगेटिव मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ। ओपन नेगेटिव आप लोगों ने खुद बना के लाना है। ठीक है, ओपन नेगेटिव तो बना ही सकते हो, बस सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें नॉट एक्स्ट्रा जोड़ना है, बाकी सब सेम होगा। जी ठीक है, जी सर। सेंटेंसेस आप, जी जी सर। ठीक है, और सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद से उसमें बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होगा। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे नॉट जोड़ना होगा, यानी नॉट को यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद ना, आप बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। देन आपका ओपन नेगेटिव भी बन जाएगा, जिसे हम जिसमें सेंटेंसेस इस टाइप के आते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा था, मैं दिल्ली क्यों नहीं जा रहा था, तुम पानी कैसे नहीं पी रहे थे, वो सब। ठीक है गाइस, चलिए। जी सर।